हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। दिस इज एडवोकेट आभ्या। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रजिस्टर करना सिखाया था कि कैसे आप अपने आप को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। पर उसके आगे का प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसा है ना कि जो सर्वर है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का वो बार बार क्रैश कर रहा है, तो जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रहा। कई बार फोन पे ओटीपी नहीं आ रहा, कई बार ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे एक साथ जब अप्लाई करते हैं तो साइट जो होती है वो क्रैश हो जाती है फॉर द टाइम नहीं। इसलिए अभी काफी टाइम है, सितंबर अभी भी काफी दिन बचे हैं, तो आप आराम से अप्लाई कीजिए। ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि जैसी नोटिफिकेशन आई आपको फटाफट वैसे ही अप्लाई करना है। तो आप रजिस्टर देख लीजिएगा कि आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे फॉर्म फिल अप करना है। तो यहाँ पर वैसे मैं बता चुकी हूँ कि आपको अपनी रजिस्टर आईडी कैसे बनानी है, बट अब मैं फिर से दोबारा से बता देती हूँ कि आपको स्टार्टिंग से कैसे करना है। इन केस अगर आपने अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को देख के आप सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने भर लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं भरा तो आप इस तरह से जैसे स्टेप्स मैं बता रही हूँ उनको फॉलो करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप ये स्क्रीन देखें तो इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको मैं रजिस्टर करना सिखाती हूँ कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूजर लॉगिन है, ईमेल और फोन नंबर का ऑप्शन है। आप अपनी ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए। ये तो आपने सिंपल लॉगिन कर लिया, ओके। अगर आपका पहले से अगर आप रीअटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका इस तरह से सिंपल लॉगिन हो जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करें, वहां पर रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा, एप्लीकेंट नेम अपना नाम लिखिएगा। अपना नाम वो लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड में है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस वो लिखिएगा जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है। ये नहीं कि काफी सालों से बंद है ईमेल एड्रेस आप उसको डाल रहे हो, ऐसा डालिए। क्योंकि ना ओटीपी क्यों नहीं आ रहा, ओटीपी इसलिए नहीं आ रहा या तो ईमेल एक्टिव नहीं है, या फिर कई बार क्या होता है कि ऐसे ओटीपीज जो होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। तो अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो एक बार आप स्पैम फोल्डर में जाके, जीमेल के स्पैम फोल्डर में जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या पता वहां आया हो ओटीपी। ईमेल एड्रेस डालिए, अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड ऐसा बनाइए जो आपको याद रहे, इजी सा पासवर्ड बना लीजिए। कंफर्म पासवर्ड कीजिए, बैक टू लॉगिन। अब बैक टू लॉगिन आप जाएंगे, आपको फिर से दिखेगा कि आपको ईमेल और फोन नंबर डालने को बोलेगा, पासवर्ड एंड लॉगिन। ऐसे करके अपना जो ईमेल है, नया पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है, उसको डाल के लॉगिन कीजिए। तो गाइस, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरह का वेब पेज नजर आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ईमेल है वो आपको ऑलरेडी डल जाएगा, मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी डल जाएगा क्योंकि आपने पहले लॉगिन करते वक्त डाला है। एग्जाम नेम सिलेक्ट कीजिएगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19। अपना एप्लीकेंट फुल नेम मतलब खुद का, अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो अपना नाम लिखिएगा, फुल नेम सर नेम के साथ, जैसे अभ्या वत्स पूरा नाम लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए नोट नेम एज रिकॉर्डेड इन द इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जैसे जो भी आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसमें जो भी स्पेलिंग है, जो भी नाम है वही नाम और स्पेलिंग लिखेगा। कैटेगरी में लिखेगा, कैटेगरी में क्या है, जनरल है, अनरिजर्व्ड है, रिजर्व्ड है, एससी है, एसटी है, डिसेबल्ड है, वो सब लिखेगा। टाइप ऑफ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का मतलब होता है आधार कार्ड। तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करिएगा, आधार है, पैन है, ये सिलेक्ट कीजिएगा। फिर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ नंबर, अगर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आधार नंबर, अगर पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो पैन नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं जेंडर। जेंडर ऑब्वियसली मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, इसमें से आप कुछ भी टिक कर सकते हैं। डू यू बिलोंग टू डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी, अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं तो येस, नहीं तो नो। येस करेंगे तो भी कुछ ऑप्शन आएंगे, वो आप फिलअप कर दीजिएगा। नो है तो यही आएगा जो वेब पेज पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर। अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में आप नंबर देख लीजिए, वो फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आप एक तो अपना इनरोलमेंट नंबर में, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में भी देख लीजिएगा और एक बार आधार कार्ड में भी देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। स्टेट बार काउंसिल इनरोल्ड विद, कौन सी स्टेट बार से आपने अपने आप को इनरोल किया हुआ है उस स्टेट बार काउंसिल को सिलेक्ट कर लीजिएगा।
कैंडिडेट टाइप, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप फ्रेश पहली बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फ्रेश में, अगर आप दोबारा दे रहे हैं, एक बार ही अगर आपने दिया और फेल हो गए थे, अब आप दोबारा दे रहे हैं तो रिपीट कीजिएगा, रिपीट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई भी पुराना या फिर बंद नंबर मत डालना, जो आपका एक्टिव हो वो नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा नहीं है तो अपने पेरेंट्स का डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सेव एंड प्रोसीड करना है आपको। जैसे सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। फिर वहां पे आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और फादर नहीं है तो हस्बैंड्स नेम, वो भी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट से मैचिंग लिखिएगा, जो भी स्पेलिंग लिखी हुई है। जैसे कई बार किसी के फादर का नाम काफी बड़ा होता है तो कोई लिख देता है जैसे SK वर्मा, तो आपको पूरा लिखना है। अगर SK वर्मा एनरोलमेंट में है तो वो लिखना है, या फिर अगर पूरा नाम है तो वो पूरा। तो अगर आपका एब्रीविएशन में है फादर्स मदर्स नेम तो एब्रीविएशन में करना, नहीं तो फुल नेम डालना, जो भी आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में है। उसके बाद आप एड्रेस पे आ जाएं, एड्रेस अपना डालिए, परमानेंट एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। अब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप जहां पे भी रहते हैं, जो भी आपके पास का, जो सबसे पास आपका रेलवे स्टेशन होगा वो रेलवे स्टेशन डाल दीजिए। सिटी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, जैसे स्टेट दिल्ली, पिन कोड जो भी आपका वो डालेंगे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है। उसके बाद आती है एग्जाम डिटेल्स, चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज। अब चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज पुटअप कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब सिटी प्रेफरेंसेस है, अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत सारे लॉयर्स देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफी सारी सिटीज में ये कंडक्ट किया जाता है। तो आपका एड्रेस कहीं का भी हो तो आप अपने पास की सिटीज को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे जो भी पास होगी आपकी सिटीज, 3 ऑप्शन है आपके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई लिव इन दिल्ली तो मैं एक दिल्ली डालूंगी, दिल्ली है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, दिल्ली है। सेकंड प्रेफरेंस है मेरी गुरुग्राम, और थर्ड प्रेफरेंस है मेरी नोएडा, क्योंकि ये सारे NCR में आते हैं। तो मेरी पहली प्रेफरेंस है मेरा खुद का सिटी न्यू दिल्ली, सेकंड है जो मेरे सबसे पास है गुरुग्राम, फिर नोएडा। ऐसे बाद अपनी सारी सिटी प्रेफरेंसेस डाल के सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स पूछेंगे। एजुकेशनल डिटेल्स में आपने मैट्रिकुलेशन डालना है, कोई भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट था, कौन सा बोर्ड था, ICSE CBSE, वो सब डालना है। सब्जेक्ट्स क्या थे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब इसमें आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स डालने, टोटल मार्क्स नहीं डालने, जो भी आपकी परसेंटेज बनती है। जैसे अगर CGPA है तो भी उसको आप परसेंटेज में ही निकाल के परसेंटेज डालेंगे। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट आप डालेंगे, यहाँ पे आपकी PDF में आएगी, PDF अलाउड मैक्सिमम 1 MB, 1 MB की आपकी मैक्सिमम PDF जाएगी। मैंने आपको पहले भी एक लिस्ट बताई थी कि कौन सी लिस्ट में आपको JPG PNG लगेगी, कौन सी में आपको PDF लगेगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में ऑलमोस्ट PDF है। फिर आप इंटरमीडिएट डालेंगे, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th, इंटरमीडिएट मतलब 12th। अब इंस्टीट्यूट डालेंगे, बोर्ड डालेंगे CBSE ICSE या कोई भी अगर लोकल बोर्ड है। सब्जेक्ट डालेंगे, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 12th में कितने मार्क्स आए थे। फिर आपकी आ गई मार्कशीट। देन ग्रेजुएशन आपने किस में करी है, कौन से इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। सब्जेक्ट क्या थे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थे, सेम यहाँ पे भी आप डालेंगे। फिर आएगा LLB क्वालिफिकेशन, LLB क्वालिफिकेशन में आप डालेंगे। फिर LLB क्वालिफिकेशन में इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, LLB की मार्कशीट। अब LLB की मार्कशीट या तो आप सारी भी अपलोड कर सकते हैं, वैसे सारी अपलोड करने का कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ लास्ट अपनी 10th सेमेस्टर की, अगर आपने 5 years कर रखी है, 3 years कर रखी है, तो लास्ट आपके सेमेस्टर की जिसमें टोटल मार्क्स लिखे होते हैं वो आप अपलोड कर दीजिएगा। देन अदर क्वालिफिकेशन में है जैसे कि आपने साथ में कोई डिप्लोमा कर रखा है लॉ में, या फिर आपने LLM कर रखी है, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये हो गया। उसके बाद उसकी भी मार्कशीट, कोई भी आपने क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा कर रखी है तो उसकी भी मार्कशीट।
सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड आएगा तो आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा AIB 19 और इस तरह का वेब पेज खुलेगा। एप्लीकेशन नंबर आएगा, स्टेटस आएगा, पर्सनल डिटेल्स कंप्लीटेड। यहाँ पे जितने भी ये 5 आपके रिक्वायरमेंट्स है इनको चेक कर लेना। पर्सनल डिटेल्स कंप्लीटेड, बेसिक डिटेल्स कंप्लीटेड, एजुकेशन डिटेल्स कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ तो यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगा, नहीं तो कंप्लीटेड आएगा। फिर आप जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन करके पेमेंट की तरफ। जितनी भी आपकी 3500, 2500, बस आपको पेमेंट, आपका लास्ट ऑप्शन है, पेमेंट करके आपका AIB 19 फॉर्म फिलअप हो गया। सो गाइज, दिस इज द ओनली सिंपल प्रोसीजर। इतने ही सिंप्लिसिटी से आप अपना फॉर्म भरेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि PDF जो है वो सिर्फ 1 MB की मैक्सिमम जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं जाएगी। तो 1 MB मैक्सिमम PDF की साइज होनी चाहिए। और सारी की सारी, पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप सारी अपनी PDF बना के रखिएगा मैक्सिमम 1 MB की, और अपनी PNG, JPG फोटो सिग्नेचर करके रखिएगा। इसके आगे आपको बस अपना कंप्लीट एप्लीकेशन करके अपनी फोटो सिग्नेचर और उसके बाद अपना पेमेंट पर जाकर पेमेंट फिलअप करना। फिर पेमेंट को वेट करना, क्योंकि कई बार बड़ी जल्दी सक्सेसफुल नहीं दिखाता है वो, पर हो जाती है। अगर आपके बैंक से पैसे कट गए हैं तो इसका मतलब पेमेंट हो गई है, वो अपडेट हो जाएगा। फिर पेमेंट के बाद जाके आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा ईमेल एड्रेस पे, वो देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके उसको प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करके निकालिएगा। तो एप्लीकेशन के बाद आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना, पहले तो लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर पे जाना है, एडमिट कार्ड पे जाना है, ऐसे करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। सो यही एक सिंपल प्रोसीजर था AIB 19 का फॉर्म फिलअप करने का। तो गाइज, यही प्रोसीजर था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके अलावा हाँ, जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उसके लिए भी वीडियो है, और इससे पहले लॉगिन जो आपको करना है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी एक डिफरेंट वीडियो है, तो आप ये देख लीजिएगा। और एक प्लेलिस्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक फुल प्लेलिस्ट है। So guys, thank you so much for watching this video. Please do subscribe to our channel and share this video. Thank you so much.